बहु छात्राः सुप्रभातम्। अद्य सुरम्य वातावरणं, मेघाच्छन्नम् आकाशं, मेघाः शनैः शनैः वर्षन्त्यपि। तो अस्मिन् सुरम्य वातावरणे संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं तव समक्षे समास प्रकरणान्तर्गत द्वन्द्व समास विषये वार्तां करिष्यामि। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं सुमधुरं भावपूर्णं श्लोकं भवतां सर्वेषां कृते। श्लोकं द्वादश कक्षातः। मान्धाता च महीपतिः कृतयुगा लङ्कारभूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः। अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयः याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति मुञ्जत्वया यास्यति। अस्मिन् श्लोके भोजकुमारः स्ववधसमये एकं श्लोकं लिखित्वा भोजपत्रे पत्ररूपेण वत्सराजमाध्यमेन राजा मुञ्ज पार्श्वे प्रेषयति। मुञ्जः यदा वत्सराजं पृच्छति यत् खड्गप्रहारसमये भोजकुमारेण किं कथितं, तदा वत्सराजः तं पत्रं मुञ्जाय ददाति। मुञ्जः पत्रं पठित्वा शोकाकुलं सञ्जातम्। पत्रे लिखितम् आसीत् यत् मान्धाता इत्यादि बहवः राजानः दिवं गतः, स्वर्गलोकं गतः, परन्तु तेन सार्धं तैः सार्धम् इयं वसुमती न गता। त्रेतायुगे अयोध्या नरेश दशरथस्य पुत्रः रामः अभवत्, येन महासागरे सेतुं निर्मितं, परन्तु रामः अपि धरित्र्यां न अस्ति। तेनापि सार्धं वसुमती न गता। अन्ये युधिष्ठिरादि राजानः अपि बभूव, परन्तु तेन सार्धम् अपि इयं धरित्री न गता, एकाकिना एव गता ते। राजा मुञ्जः इमं भावम् अधिगम्य मूर्छितः अभवत्, शोकाकुलः सञ्जातः। साम्प्रतं हिंदी भाषायां कथयामि। प्यारे बच्चों, ये श्लोक 12वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक भास्वती से लिया गया है। नैके नापि समम गता वसुमती, इस पाठ से। इस श्लोक में भोजकुमार जब भुवनेश्वरी वन में वत्सराज खड्ग प्रहार करता है मारने के लिए, तो भोजकुमार भोजपत्र पर एक पत्र लिखता है, एक श्लोक लिखता है पत्र रूप में, और वो कहता है वत्सराज से कि तुम जाना तो मुंज को ये पत्र मेरा जरूर दे देना, और अब तुम्हें जो आदेश दिया गया है वो अपना काम पूरा करो, अर्थात मेरा वध करो, क्योंकि राजा मुंज ने तुम्हें आदेश दिया है मेरा वध करने के लिए। और किस कारण से? राज्य लोभ में। जब वत्सराज भोजकुमार
के देदीप्यमान चेहरे को देखता है, जो कि खड्ग प्रहार के समय भी उसी अवस्था में था, तो उसे अनुमान हो जाता है कि ये भोज कुमार कोई साधारण बालक नहीं है। अगर ये राजा इस धारा नगरी का बनेगा तो कितना हम सबका सौभाग्य होगा, प्रजा का कितना सौभाग्य होगा। वो उसको बचा लेता है और नकली उसका सिर कटा हुआ वास्तुशिल्पकारों से बनाकर मुंज के सामने जाता है और कहता है, महाराज आपने जो आदेश दिया था मैंने पूरा कर दिया। तो राजा मुंज पूछता है, खड्ग प्रहार के समय भोज ने कुछ कहा था? तो वो पत्र देता है। पत्र को जब पढ़ता है राजा मुंज, तो पत्र का भाव क्या था मालूम है? पत्र का भाव इस प्रकार था कि इस धरती पर मानधाता जैसे बड़े प्रतापी राजा हुए, धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन वो सब अकेले स्वर्गलोक को चले गए। अंत समय आया तो किसी के साथ ये धन संपत्ति पृथ्वी जायदाद कुछ नहीं गया, अकेले ही गए। त्रेता युग में राम जैसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया था, रावण का वध किया, लेकिन वो भी जब यहाँ से गए धरती छोड़कर तो अकेले ही गए। उनके साथ भी ये धरती नहीं गई, यहीं की यहीं रह गई। इसके बाद युधिष्ठिर जैसे तमाम धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, सब अकेले ही गए इस धरती को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। लेकिन हे चाचा मुंज, लगता है कि तुम जब जाओगे इस धरती से विदा होगे तो अपने साथ ये धरती भी ले जाओगे, क्योंकि तुमने जिस राज्य के लोभ में, जिस धरती के साम्राज्य के लोभ में मेरा वध करने का निश्चय किया है, वध करवा रहे हो, तो निश्चित रूप से ये धरती तुम्हारे साथ जाएगी, ऐसा लगता है। जब मुंज ने ये श्लोक पढ़ा, इसके भाव को जाना, बहुत चिंताकुलित हो गया, मूर्छित हो गया, होश आया, मंत्रियों से कहा कि मेरे लिए चिता तैयार करो, अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। लेकिन राजा की जब इस तरह से दीनहीन दशा देखी तो वत्सराज को दया आई और वो भोज को लेकर उसके सामने उपस्थित हो गया। कहा कि महाराज, मैंने भोज के प्राणों की रक्षा की थी, आपकी आज्ञा की अवहेलना की थी। तो राजा मुंज उस पर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो भोज का वध नहीं किया। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, लेकिन तुमने बचा लिया मुझे। तो ये श्लोक हम सबको संदेश देता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ के कारण किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये संपत्ति, धन, जायदाद, पृथ्वी, राज्य, ये सब कुछ यहीं रह जाता है, अंत समय पे कुछ नहीं जाता। तो इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो आइए इस श्लोक के सुंदर भाव के साथ चलते हैं व्याकरण की ओर। और व्याकरण में आज हम आपको बताएंगे समास प्रकरण के अंतर्गत द्वंद्व समास। द्वंद्व समासस्य सूत्रमस्ति चार्थे द्वंद्वा। चार्थे द्वंद्वा अस्य तात्पर्यम अवगच्छ। द्वंद्व समास का लक्षण है चार्थे द्वंद्वा, अर्थात च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च का मतलब होता है और। जब हिंदी में हम ये द्वंद्व समास करेंगे तो उसका लक्षण क्या होगा? और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, लेकिन संस्कृत में चार्थे द्वंद्वा। समस्त पद हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, इनके द्वारा आप समझ जाएंगे कि ये समास आखिर क्या है। पहला उदाहरण है धर्मार्थो। इसमें देखिए दो पद हैं, धर्म, दूसरा अर्थ है अर्थ। ठीक है? द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय जब आप संस्कृत में समास विग्रह करेंगे तो दो पद होंगे, उन दोनों पदों के अंत में चा का प्रयोग करना होगा। ठीक है? जैसे धर्म और अर्थ, इसमें दो पद हैं, तो पहले धर्मः और च, फिर अर्थः,
दोनों के बाद में च का प्रयोग कर देंगे। धर्मः च अर्थः च, हिंदी में इसका क्या हो गया, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ। ठीक है। ईश कृष्णो, दूसरा उदाहरण है ईश कृष्णो। इसमें भी दो पद हैं, ईश और कृष्ण। इसमें भी वही नियम है, उसी को करेंगे। ईशः च कृष्णः च, दोनों पदों के अंत में च का प्रयोग करेंगे। ईशः च कृष्णः च, हिंदी में इसका क्या होगा विग्रह, ईश और कृष्ण। अगर आप हिंदी में विग्रह लिखेंगे तो ईश और कृष्ण लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे तो ईशः च कृष्णः च। ठीक है, बहुत सरल है ये समास, बस दोनों पदों के अंत में च का प्रयोग करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हिंदी में करेंगे तो और का प्रयोग करना होगा। अगला है राम कृष्णो, दो पद हैं, तो बताइए क्या होगा। एक पहला पद है राम, दूसरा पद कृष्ण, दोनों पदों के अंत में च का प्रयोग करिए, क्या होगा, बोलिए तुम, आप बोलिए। हाँ ठीक है, रामः च कृष्णः च, रामः च कृष्णः च। हिंदी में क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। फिर दूसरा है माता पितरौ, इसमें भी दो पद हैं, पहला है माता, दूसरा है पिता, तो दोनों के अंत में च का प्रयोग करिए, क्या होगा, माता च और पिता च। हिंदी में क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। अगला उदाहरण है सुख दुखे, यहां पर दो पद हैं, सुख और दुख, तो सुख उसके बाद भी क्या लगाएंगे, च, और दुख के बाद भी च। चूंकि ये नपुंसक लिंग का है इसलिए सुखम च दुखम च, सुखम च दुखम च। हिंदी में क्या होगा, सुख और दुख। ठीक है। अगला उदाहरण है पाणि पादम, पहला पद है पाणि, दूसरा है पादम। पाणि माने हाथ और पादम माने पैर, तो दोनों पदों के अंत में च लगाएंगे तो क्या होगा, पाणि च पादौ च। हिंदी में होगा हाथ और पैर, या पाणि और पाद। ठीक है, हाथ और पैर या पाणि और पाद। अब देखिए यहां पर पाणि च पादौ च, ये क्यों हुआ, पाणी क्यों हुआ, पाणी ही क्यों नहीं हुआ है। यहां हाथ दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं, इसलिए इसमें द्विवचन लगा हुआ है, पाणी ही पाणी पाणयः। इसी तरह से पाद शब्द का भी रूप चलता है तो उसमें भी द्विवचन में पादौ होगा, तो यहां पर पाणि च पादौ च, इसलिए ये विग्रह हुआ। हिंदी में लिखेंगे तो हाथ और पैर या पाणि और पाद ऐसे ही लिखेंगे। पितरौ, अब यहां पर देखिए पितरौ है, पितरौ का मतलब होता है माता पिता दोनों, तो इसलिए इसका विग्रह भी होगा माता च पिता च, माता च पिता च। और हिंदी में वही होगा माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, पितरौ का अर्थ होता है माता पिता दोनों, इसलिए इसमें ये शब्द जो बचेगा वो तो पितरौ ही, समस्त पद पितरौ ही होगा, लेकिन विग्रह वही माता च पिता च, माता पितरौ में जैसे हुआ था वैसे इसका भी होगा माता और पिता। ये जो उदाहरण है पितरौ, ये एक शेष का है उदाहरण। कौन है, एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। ठीक है, ये एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है पितरौ। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर तो दो पद हैं माता च पिता च,
लेकिन जब समस्त पद बनता है तो एक ही शेष बचता है, इसलिए इसको कहते हैं एक शेष द्वंद्व। इसी तरह से जैसे दंपति शब्द आता है, दंपति का मतलब होता है पति पत्नी दोनों, तो विग्रह होगा तो पति च पत्नी च होगा, लेकिन जब समस्त पद बनेगा तो एक ही बचेगा उसमें, दंपति। ठीक है, तो वो भी एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। तो ये एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। द्वंद्व समास बहुत ही सरल समास है, ये और के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका लक्षण है चार्थे द्वंद्व, माने च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दो पद होते हैं और दोनों पद कभी कभी आपस में विरोधी होते हैं, अधिकतर विरोधी होते हैं, जैसे लाभ हानि, सुख दुख, हाथ पैर। लेकिन कभी विरोधी नहीं भी होते हैं, लेकिन वो भिन्न पद ही होते हैं, उनका आपस में कोई संबंध होता नहीं, जैसे राम कृष्ण, शिव केशव, हरि हरव। तो ये उदाहरण धर्मार्थव, आपस में दोनों अलग अलग शब्द होते हैं और अधिकतर ये विरोधी होते हैं। तो जैसे धर्मार्थव था तो इसके प्रत्येक पद के अंत में च का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में करेंगे तो बीच में दोनों पदों के और का प्रयोग होगा। तो धर्मार्थव, धर्म और अर्थ दो पद हैं, तो धर्मः च अर्थः च, धर्म और अर्थ। यहाँ पर एक आप और प्रश्न कर सकते हैं, कहीं कहीं आप पाठ्य पुस्तकों में देखेंगे, विग्रह में धर्मश्च अर्थश्च ईशश्च कृष्णश्च रामश्च कृष्णश्च सा भी लिखा होता है, वो भी सही है। रामः च कृष्णः च ईशः च कृष्णः च धर्मः च अर्थः च, ये लिखते हैं, ये भी सही है। और अगर श बनाते हैं विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग की जगह पर, तो वो भी सही है। क्यों? क्योंकि इस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग का स हो जाता है, दंत स, और उस दंत स का आगे च आने के कारण शुत्व संधि से स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा सकार का तालव्य शकार हो जाता है, इसलिए धर्मश्च अर्थश्च बन जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है, वो भी सही है। ऐसे ईश कृष्णों का ईशा च कृष्णा च, ईश और कृष्ण। राम कृष्णों का रामा च कृष्णा च, राम और कृष्ण। माता पितरों का माता च पिता च। अब इसमें जो है विसर्ग हमने नहीं लगाया, न माता में न पिता में। आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं लगाया। माता शब्द जो होता है उसका रूप प्रथमा एकवचन में माता ही होता है, उसमें विसर्ग नहीं होता। आकारांत है ना, माता मातरौ मातरा ऐसे होता है। पिता पितरौ पितरा, तो पिता ही होता है, माता ही होता है, भ्राता ही होता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है, माता च पिता च। सुख दुखे है, ये नपुंसक लिंग है, इसलिए सुखम च दुखम च हो गया, यहाँ सुखा च दुखा च नहीं हुआ। पाणिपादम, यहाँ पर पाण हाथ पैर दो होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विवचन लगा है प्रथमा विभक्ति का। पाणी च पादौ च, हाथ और पैर। पितरौ, ये एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है, इसका विग्रह माता च पिता च ही होगा, लेकिन जब समस्त पद बनेगा तो एक ही बचेगा, पितरौ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। अब इसके हम आपको गृह कार्य कुछ देते हैं। देखिए गृह कार्य में लिखा हुआ है समास विग्रहम कुरुत, आप समास विग्रह करेंगे। ये हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप इनके समास विग्रह घर से करके लाएंगे। पहला पद है, समस्त पद है राम लक्ष्मणौ। दूसरा है मयूरी कुक्कुटौ, लाभा लाभौ, हरिहरौ, दंपति नर नारियौ। ठीक है, दंपति एक शेष का उदाहरण है, बाकी सब में दो पद हैं और उनको आप उसी तरह से जैसे हमने इसमें बताया उसी तरह से आप विग्रह कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, घर से आप करके लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल।